हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बीए बॉय में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, और आपने फर्स्ट पार्ट भी देख लिया होगा कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। तो इसको हम लोग पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। तो अक्षांश भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं, और भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। ठीक है, तो हम लोग आज संसार में भारत की स्थिति के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना चाहते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि ये भूमध्य रेखा होती है, फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं आप लोग। ठीक है, और इसको कर्क बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, और इसको कर्क रेखा बोलते हैं, इसको मकर रेखा। ठीक है, अगर भारत की स्थिति हम लोग देखें तो ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम। तो भारत की स्थिति देखें तो हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। ये आप भूमध्य रेखा देख रहे होंगे, तो अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो भारत, अगर हम यहाँ से चलें थोड़ा सा और 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री ऐसे थोड़ा बढ़ें तो 8 डिग्री, थोड़ा से ज़्यादा 8 डिग्री से 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, आप इधर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो भारत पॉइंट है, जो ये 8 डिग्री 4 मिनट दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाता है। और उत्तर की बात करें, जैसे कि लास्ट उत्तर, तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये 37 डिग्री 6 मिनट आ जाता है। और अगर इधर से देखें तो पूरब से और पश्चिम से, तो पश्चिम से स्टार्ट करें। जैसे कि ये आप लोग जानते हैं कि लंदन के ग्रीनविच से होकर जाती है ये रेखा। ठीक है, तो प्रधान रेखा भी इसको बोलते हैं। और यहाँ से अगर चलना स्टार्ट करें, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि 1 डिग्री चले 2 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग चलते चले जाएं तो ये इधर तो 97 डिग्री 25 मिनट आता है और पूरब में। और इधर की बात तो आप इसमें देख रहे होंगे, अगर ये देखो, ये पूरब है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। ठीक है, तो हम अगर इधर पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर चलें, अगर हम क्या करें, पश्चिम से पूरब की ओर चलें, तो इधर से इधर की ओर चलें तो हम देखेंगे कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेके, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट तक आता है। एक बार फिर से रिपीट करें तो आप भारत की स्थिति देखेंगे तो ग्लोब में आप देखेंगे कि ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। ठीक है, अगर भारत की बात करें, ठीक है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, ये दक्षिणी गोलार्ध होता है, ये उत्तरी। ये जो मकर रेखा है, ठीक है, सॉरी, ये जो भूमध्य रेखा है, तो ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी को अलग अलग बराबर 2 भागों में बांटती है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये उत्तरी गोलार्ध हो जाता है, ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो भारत की अगर बात करें, ठीक है, तो इधर ये आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये इधर का पूरब पड़ जाता है और इधर का पश्चिम। ठीक है, तो ये पूर्व उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो अगर इसका डिग्री में देखें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेके, ठीक है, तो 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश होता है। और अगर इसकी देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये इसकी स्थिति हो जाती है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं, इधर भी हमने लिख दिया इनके पॉइंट। तो चलो हम लोग इधर आ जाते हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में ये इतना आ गया होगा, रफली फिगर है थोड़ा सा। और अगर इसकी बात करें, ठीक है, भारत की, तो पूर्व से अगर पश्चिम की लंबाई की बात करें, ठीक है, तो 2933 किलोमीटर इसकी है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई। ठीक है, और अगर इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई बोलें तो 32 से 14 किलोमीटर, 32 से 14 किलोमीटर उत्तर से अगर दक्षिण की बात करें।
तो 3214 किलोमीटर। ठीक है, जैसे कि आपने ये समझ में आया होगा कि जो कर्क रेखा है, ठीक है, तो ये 20 से होकर जा रही है। ये आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि भारत के 20 से होकर जा रही है। तो आप ये देख सकते हैं, ये देखो इधर कर्क रेखा जा रही है। तो इसको हम बाद में देख लेंगे अभी। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो भारत का अगर सीमा साझा की बात करें तो देख रहे होंगे आप, पाकिस्तान, ये देखो पाकिस्तान पश्चिम में पड़ता है। ठीक है, तो पाकिस्तान कितना 3323 किलोमीटर भारत से सीमा साझा करता है। पाकिस्तान कितना करता है 3323 किलोमीटर। ठीक है, और अगर अफ़गानिस्तान की बात करें तो 106 किलोमीटर सबसे छोटा। ठीक है, और अगर इसकी चीन की बात करें तो ये आप देख सकते हैं अफ़गानिस्तान उत्तर में पड़ता है। ठीक है, और चीन की अगर बात करें तो 3488 किलोमीटर। ठीक है, अगर नेपाल की बात करें तो 1751 किलोमीटर। अगर भूटान की बात करें तो 699 किलोमीटर। ठीक है, और अगर इसकी म्यांमार की बात करें तो 1643 किलोमीटर। अगर बांग्लादेश की बात करें तो 4096 किलोमीटर। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, अगर सबसे कम की बात करें, ठीक है, तो अफ़गानिस्तान आ जाता है। अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो हमारा बांग्लादेश आ जाता है। ठीक है, अगर सबसे कम सीमा साझा करने वाला कोई देश पूछे, भारत से सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश का नाम बताओ, तो क्या हम लोग बताएंगे अफ़गानिस्तान। अगर सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला कोई देश पूछ रहा है तो हम लोग क्या बताएंगे, बांग्लादेश। और सीमा साझा, और इनकी जो सीमा साझा कर रहा है तो कितना कितना किलोमीटर कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए। ये दो मेन होते हैं, सबसे कम और सबसे ज़्यादा, और ये बाकी है तो ये पूछे कम जाते हैं, ज़्यादा कोई नहीं पूछता है। ठीक है, और अगर इसकी पूरब से पश्चिम की बात करें तो ये भी पूछ लिया जाता है। अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें कि लंबाई कितनी है तो ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इसका अक्षांश और देशांतर भी पूछ लिया जाता है, अक्षांश और देशांतर में स्थिति क्या होगी। और अगर एरिया की बात करें, ठीक है, भारत की अगर एरिया की बात करें तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भारत का एरिया है। अगर एरिया देख के बात करें तो ये 7वें नंबर पे आता है। ठीक है, इससे पहले 6 देश बड़े बड़े हैं, मौजूद हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, रूस हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, और ब्राज़ील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, ये 6 हो गए। और इसके बाद की अगर बात करें, ठीक है, तो इसके बाद आता है इंडिया, तो उसका आप ये देख सकते हैं एरिया। और अगर विश्व की बात करें कि विश्व का कितना परसेंट भारत है, ठीक है, तो हम इधर देखेंगे कि विश्व का कितने परसेंट भारत है, तो 2.42%, या बोल सकते हैं 2.42%। ठीक है, और अगर जनसंख्या की बात करें, ठीक है, तो जनसंख्या आप देख रहे होंगे, इसका विश्व में अगर परसेंट देखा जाए तो 2.42% है। ठीक है, तो इनसे सबसे कम कितना, काफ़ी कम है, सबसे कम नहीं बोल सकते लेकिन काफ़ी कम बोल सकते हैं। अगर जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो आप देख रहे होंगे कि जनसंख्या कितनी ज़्यादा निवास कर रही है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आती है चाइना की जनसंख्या। ठीक है, अगर जनसंख्या के आधार पे देखा जाए तो अपने इंडिया की 2nd नंबर पे जनसंख्या आती है। ठीक है, तो और इसका आकार देखा जाए, ज्यामितीय आकार, तो चतुष्कोणीय, जैसे कि आप इसको देख रहे होंगे नॉर्मली, तो ये चतुष्कोणीय थोड़ा हल्का सा समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा आप देख रहे होंगे ये इधर से इधर होके जा रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा रफली हम लोग देख लेते हैं कि पहले गुजरात आ रहा, फिर राजस्थान आ रहा, फिर मध्य प्रदेश आ रहा, ठीक है, और फिर आ रहा छत्तीसगढ़, फिर आ रहा झारखंड, फिर आ रहा पश्चिम बंगाल, और फिर त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, बांग्लादेश से भी होके जाती है। तो हम लोगों का इसका इंडिया का अभी पढ़ रहे हैं, तो इंडिया का देखना है कि इंडिया से किन किन राज्यों से होकर जाती है। तो वो राज्य कितने हैं, 8 हैं, 6 इधर हो गए और 2 उधर, जिनको 7 सिस्टर बोलते हैं, उसमें 2 आ जाते हैं। ठीक है, अगर पूरब की बात करें तो पूरब इधर पड़ता है, पश्चिम इधर। ठीक है, जो सीधा वाला हम लोगों का हाथ होता है उधर की ओर पूरब पड़ता है। ठीक है, अगर कोई भी मैप हम लोग देख रहे हो, ऐसे नॉर्मली देख रहे हो, तो इधर पूरब पड़ेगा, इधर पश्चिम पड़ेगा, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। ठीक है, तो क्या हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। ठीक,
जैसे आप इनकी देख रहे होंगे कि अगर सीमा साझा की बात की जाए तो पाकिस्तान से इतना है और अफ़गानिस्तान से इतना है, ठीक है। और ऐसे ही चीन से ये और भूटान से ये, नेपाल से ये, और म्यांमार से, बांग्लादेश से, तो इनकी सीमाएं, ठीक है, ये है। और अगर मुख्य भूमि की बात की जाए, अगर तटीय सीमा की बात की जाए जो समंदर से टच होती है, तो वो है 6100 किलोमीटर, ठीक है। मुख्य भूमि की बात हो रही है, ठीक है। और हम लोग उसको, अगर मुख्य भूमि की बात हो रही है तो ये हमारा 6100 किलोमीटर है, ठीक है। अगर अंडमान निकोबार हो गया और दमन द्वीप हो गया तो उसकी हम लोग बाद में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक साथ उसको प्रॉपर समझेंगे और पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर भारत के सबसे पूर्वोत्तर बिंदु की बात की जाए, ठीक है, तो वो पड़ता है कि अरुणाचल प्रदेश में ये पड़ता है। तो असम के ऊपर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो सबसे पूर्वोत्तर बिंदु की बात की जाए तो है किबथू, जो कि पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अगर सबसे पश्चिम बिंदु की बात की जाए, ठीक है, तो वो पड़ता है गोरमोता, ठीक है। इसको या गुहार मोती भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर उत्तर की बात की जाए तो इंदिरा कॉल पड़ता है, जो कि पड़ता है, पहले जम्मू कश्मीर पे पड़ता था, अब लद्दाख का एरिया आने लगा है, ठीक है। ये इधर से जम्मू कश्मीर हो जाता है, ये पूरा ऊपर का लद्दाख में आता है, ठीक है। और इसकी बात की जाए तो दक्षिणतम बिंदु की, तो ये है हमारा तमिलनाडु में पड़ता है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में पड़ता है कन्याकुमारी। अगर इसकी जस्ट पॉइंट की बात की जाए तो ये पॉइंट है केप कैमोरिन, इसको नाम दिया गया है केप कैमोरिन, ठीक है। और अगर मानक समय रेखा की बात की जाए तो ये यूपी के इलाहाबाद के नैनी से, ठीक है, यूपी के इलाहाबाद से नैनी से होके जाती है, ठीक है। और 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि यूपी हो गया, ठीक है, क्योंकि यूपी से तो जाती है। और मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। तो मुझे आशा है कि आपको इतना समझ में आया होगा, और हम लोग इसके आगे वाले लेक्चर में पढ़ते हैं कि हम लोग इसके पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अगले चैप्टर में, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय दोस्तों।